हेलो एवरीवन, आंसर मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होइएगा और बिना शादीशुदा का कुशल मंगल होइएगा। और एग्ज़ाम का टाइम काफ़ी नज़दीक आ गया है, तो आप लोग पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से कीजिए और खानाई पिनाई पे भी ध्यान दीजिए। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 1.10 दिख रहा है जो हम लोग का केसीसी ना वॉल्यूम 2 क्लास 12 का नए वाले बुक से होगा, और साथ ही 19.10 हम लोग का क्लास 12 का पुराने वाले ही बुक से होगा। पिछले वीडियो में हम लोग 10 तक का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग इसमें 14 से लेके 25 तक के क्वेश्चन पे बात करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 को देखते हैं। सर इसे कैसे सोल्व करते हैं और किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो हम आपको बताया था दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में हो तो हम लोग u इंटू वी का रूल लगाते हैं, ठीक। और वही दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में हो और इंटीग्रेशन की बात हो तो हम लोग मेथड ऑफ बाई पार्ट्स के नाम से जानते हैं। क्या होता है फॉर्मूला सर? u इंटू वी है तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए किसी एक को फर्स्ट मानिए। अगर आप इसको फर्स्ट मान रहे हैं और इसको सेकेंड मान रहे हैं तो जो पहला होगा उसको बाहर करेंगे कीजिए, और जो दूसरा होगा उसका हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, माइनस। अब देखिए यहाँ गौर से, जो पहला को आप बाहर किए अब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और जिसका इंटीग्रेशन किए हैं उसका हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, और एक बार हो जाएगा ना, इसके बाद एक बार पूरे का इंटीग्रेशन। बस यही है और कुछ नहीं है। इतना अगर आपको कंसेप्ट याद है तो आप बना लीजिएगा। अब बात आता है सर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में रहेगा तो किसको बाहर करेंगे और किसको अंदर रखेंगे, मतलब किसको फर्स्ट मानेंगे और किसको सेकेंड मानेंगे। इसके लिए हम आपको एक चीज़ बताए थे, आईलेट। सर आईलेट का क्या मतलब होता है? आई के मतलब इन्वर्स, साइन इन्वर्स एक्स हो सकता है, कॉस इन्वर्स एक्स हो सकता है, डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे एल का मतलब हम आपको बताए थे लॉगरिथमिक, मतलब लॉग वाला जो भी रहता है। सो सपोज दैट लॉग यहाँ पे एक्स हो गया, लॉग एक्स प्लस 1 हो गया, डॉट डॉट डॉट। ये ए के मतलब अलजेब्रिक, अलजेब्रिक के कहने का मतलब तो आप समझते ही हैं, एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, ये 1/x हो गया, डॉट डॉट डॉट, यही रहेगा। अब टी के मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितना भी होगा, सो साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, सेक एक्स, यही सब होगा। और ई के मतलब आप समझते हैं एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल के मतलब क्या होता है? ई के पावर में जो भी रहे ना वो वाला, ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर 2x, यही से रहेगा। बस यही है मेथड ऑफ बाई पार्ट्स और कुछ नहीं है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 देखने से पहले आपको फार्मूला का कंसेप्ट होना चाहिए, अगर नहीं है तो आइए हम आपको बताते हैं। यहाँ पे 2 sin A इंटू कॉस बी का क्या फार्मूला होता है? तो बोलिएगा सर साइन होगा a प्लस बी, और यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी है तो प्लस होगा, और साइन ए माइनस बी। गौर से देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा, एक दूसरे से अटैच कीजिएगा तो ये सब फार्मूला आपको लगाने आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 होगा और कॉस ए इंटू में साइन बी होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, साइन ए प्लस बी रहेगा, और यहाँ पे प्लस की जगह पे खाली माइनस हो जाएगा, साइन ए माइनस बी। बस इतना ही, अब कुछ नहीं करना है। अब आप अपना से सोच के देखिए, साइन और कॉस में हो गया और दोनों का एंगल भी चेंज करके हम लोग ले लिया। अब क्या बच गया? सर कॉस कॉस में हो सकता है या साइन साइन में हो सकता है। तो अगला फार्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी। सर इसका क्या हो जाएगा? कॉस ए माइनस बी, और यहाँ पे प्लस में कॉस ए प्लस बी, ठीक है। प्लस माइनस है, आप इधर उधर भी करके लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसे लिखे हैं क्योंकि लिखने का कोई ना कोई तो फायदा होगा ही। 2 sin A इंटू साइन बी। अब देखिए, अब इसका फार्मूला कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे ना ये कॉस ए माइनस बी लिखिए और प्लस के जगह पे आप खाली माइनस कर दीजिए और ये प्लस में ही रहेगा। यही फार्मूला होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख लो तुम लोग। और ये इतना हो गया, और आप 14 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगेगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 को देखते हैं, इसे कैसे सॉल्व करें। क्या हम इसमें
1/2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दे तो कोई दिक्कत, डिवाइड वाले को हम लोग बाहर ले आए, कांस्टेंट वैल्यू है। और यहाँ पे देखिए cos 2x इंटू में cos 3x dx, समझते हैं इसका मतलब। यहाँ पे अब एक चीज देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखिए अब वो क्या दिख रहा है, यहाँ पे 2 है cos a इंटू cos b, यहाँ पे 2 है, इतना को आप a मानिए और 3x को आप b मानिए, ठीक है, मान लिए। अब क्या होगा, तो अब यहाँ पे आप फार्मूला लगेगा 1/2 एज इट इज रहेगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, और इसका फार्मूला लगाइए क्या होता है 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला आप देख लीजिए, cos a माइनस b मतलब cos 2x माइनस 3x, और यहाँ पे cos वाला है तो प्लस में होगा और साइन वाला रहता है तो माइनस में होगा, और यहाँ पे cos a प्लस b, a प्लस b कहने का मतलब है 2x प्लस 3x और यहाँ पे dx। अब इसको आप सोल्व कीजिए, ये 1/2 होगा और यहाँ पे x रहेगा, इसको आप सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x माइनस, यहाँ पे आपको दिखेगा cos माइनस x, और आप एक चीज़ पढ़े, अगर cos के एंगल में माइनस हो तो डायरेक्ट हम लोग का cos x हो जाता है, अगर साइन के एंगल में अगर माइनस हो तो हम लोग का माइनस साइन x होता है। ये फार्मूला आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। और यहाँ से देखिएगा तो cos माइनस x होगा, और माइनस cos माइनस x को हम डायरेक्ट cos x लिख सकते हैं, तो यहाँ से cos x, और यहाँ पे cos 3 गो 2 गो 5 गो। अब क्या करें, आप छिटका के इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, देखिए 1/2 रहेगा, यहाँ पे छिटकाइएगा तो x इसमें एक बार जाएगा तो x cos x, और इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन लगाएंगे प्लस में, फिर x इसमें मल्टीप्लाई होगा, और दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दिए हैं दोनों पार्ट में। और आप एक चीज़ आप गौर से देखिएगा तो आपको यहाँ पे दो चीज़ मल्टीप्लाई में दिख रहा है, एगो x दिख रहा है, यहाँ पे त्रिकोणमितिक रेशियो दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है इसमें लगेगा बाई पार्ट्स, अब बाई पार्ट्स लगेगा तो अब सवाल यहाँ पे ये आता है जो कौन पहले बाहर होगा। तो आइलेट में आप जानते हैं, आइलेट में देखिए a फोर्थ अलजेब्रिक हो जाएगा, a पहले आ रहा है, त्रिकोणमितिक बाद में आ रहा है, मतलब यहाँ पे x को बाहर करेंगे, मतलब x को हम लोग फर्स्ट मानेंगे और यहाँ पे cos x को हम लोग सेकेंड मानेंगे। अब इसे आप तोड़ लीजिए, 1/2 रहेगा, इसको तोड़िएगा, ये दोनों दो पार्ट में टूटेगा, इसको तोड़िएगा तो पहला को बाहर कीजिएगा और दूसरा को इंटीग्रेट कीजिएगा, माइनस जिसको आप बाहर किए हैं उसका डिफ्रेंसिएशन, और जिसको इंटीग्रेट किए हैं उसका इंटीग्रेशन कीजिए, हो गया। अब एक बार इस पूरे का इंटीग्रेशन, ये एक पार्ट का काम हो गया, और यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस। अब अगला को तोड़िए, यहाँ पे अब इसको हम बिना समझाए हुए लिखेंगे, पहला को बाहर किए, और ये भी वही है, अलजेब्रिक है और त्रिकोणमेट्रिक है, यहाँ पे एंगल में x है और वहाँ पे 5x है। यहाँ पे देखिए cos 5x dx माइनस जिसको बाहर किए उसका डिफ्रेंसिएशन, जिसका इंटीग्रेशन किए उसका इंटीग्रेशन, और एक बार पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखिए, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका जो आंसर होगा सो आ जाएगा, ये 1/2 होगा, और यहाँ पे जानते हैं cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो x इंटू साइन एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस। अब देखिए ये cos x है, इसका इंटीग्रेशन sin x हुआ, और x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और cos का आपको पता है sin x हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है, और यहाँ पे dx होगा। अरे भाई इतने वाला कितना हुआ है, cos x का इंटीग्रेशन हुआ है, और एक बार इसका डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया, एक बार इसका इंटीग्रेशन तो बचा हुआ है, यहाँ पे लगा दिए, फिर यहाँ पे प्लस हो तो प्लस, इसका कीजिएगा तो यहाँ पे दिखेगा x, और cos x है तो इसका sin x होगा। अगर x रहता, x के रिस्पेक्ट में अगर होता तो वहाँ पे हम लोगों का सोचे sin x हो जाता, और यहाँ पे देखिएगा तो x का कोफिशिएंट 5 है, डिफ्रेंसिएशन रहता तो मल्टीप्लाई करते, इंटीग्रेशन है तो डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 5x, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा सेम तो cos 5x का यहाँ पे इंटीग्रेशन करवे किए हैं, और इसका डिफ्रेंसिएशन 1 होगा, 1/5 बटे में आएगा, कांस्टेंट है बाहर कर लेंगे, फिर यहाँ पे sin 5x का हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, समझ में आए। अब यहाँ पे देखिए
1/2 एक्स होगा और ये साइन एक्स होगा। और आपको पता है साइन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होगा और माइनस पहले से है। और यहाँ पे देखिए एक्स साइन 5x/5 और माइनस 1/5 होगा। और यहाँ पे साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होगा और एक्स की जगह पे 5x है तो 5x और x का कोफिशिएंट 5 है तो 5 से हम लोग डिवाइड कर दिए। अब इसका आंसर अगर आपको लिखना पड़ेगा तो 1/2 यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये रहेगा x साइन एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे कॉस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा तो x साइन 5x/5 प्लस में यहाँ पे माइनस प्लस कॉस 5x/25 और प्लस में c और यही हम लोग का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। इसका आंसर गलत दिया हुआ है बुक में, लेकिन आप सही से बनाने का कोशिश कीजिए और नहीं बन रहा है तो यहाँ पे आके दिमाग लगाइए। पिछले वाले जो फार्मूला था वही फार्मूला अप्लाई होगा। कैसे? देखिए यहाँ 1/2 से आप मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड भी करना पड़ेगा भाई, देखिए। और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करिए 2 इतना को आप a समझिए और इतना को b समझिए। 2 cos a इंटू कॉस b होगा, ठीक है। लगाइए फार्मूला 1/2 एज इट इज रहेगा और यहाँ पे x है तो x और यहाँ पे cos 2 cos a इंटू कॉस b का फार्मूला अभी हम आपको बताए हैं क्या होगा। तो cos होगा a माइनस b लिख लिए और यहाँ पे cos वाला है तो यहाँ पे प्लस में होगा और cos a प्लस b और यहाँ पे dx। अब यहाँ से आप देखिएगा तो ये 1/2 इसको लिख सकते हैं, तो बोलिएगा लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये x है तो x रहेगा और यहाँ से x दोनों में से कॉमन लीजिए, cos a माइनस b इंटू में x प्लस यहाँ से भी लीजिए cos a प्लस b इंटू में x dx। अब हो गया, आप छिटका के बाई पार्ट्स लगा दीजिए। ये 1/2 पूरे में रहेगा और यहाँ पे देखिए इसको छिटकाइएगा तो x cos a माइनस b x dx हो जाएगा प्लस इसको छिटकाइए इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू cos a प्लस b x dx। अब इसमें बाई पार्ट्स लगा दीजिए। अब बाई पार्ट्स ले दो चीज मल्टीप्लाई में है, अभी पिछले वाला क्वेश्चन से पूरा से टैली कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये अलजेब्रिक ये त्रिकोणमितिक फंक्शन है। अलजेब्रिक को पहले बाहर करेंगे क्योंकि आइलेट में पहले a आता है। 1/2 कांस्टेंट बाहर रहेगा। सर इसको बाहर कीजिएगा और मतलब x को आप फर्स्ट माने तो पहला को बाहर, दूसरा का इंटीग्रेशन a माइनस बी एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पे माइनस होगा। फिर जिसको बाहर किए हैं उसका डिफरेंशिएशन और जिसको इंटीग्रेट किए हैं उसका इंटीग्रेशन कर लिए और एक बार इस पूरे का इंटीग्रेशन माइनस नहीं, यहाँ प्लस है, प्लस होगा। अब दूसरा को छिटका लीजिए। सर इसको आप छिटकाइएगा तो यहाँ पे दिखेगा, पहला को आप बाहर कीजिएगा, ठीक है। और जिसको आप डिफरेंशिएट, पहला को आप बाहर किए और जिसको सेकेंड माने उसका आप इंटीग्रेट कीजिए cos a प्लस बी एक्स डी एक्स माइनस जिसको बाहर किए उसका डिफरेंशिएशन, जिसका इंटीग्रेट किए हैं उसका इंटीग्रेशन और एक बार पूरे का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। और उधर स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिएगा। आप देखिए ये 1/2 होगा। सर ये x है तो ये x रहेगा, ठीक है। cos x का आपको पता है इंटीग्रेशन sin x होता है, तो पहले sin लिखेंगे और a माइनस बी एक्स लिखेंगे। और यहाँ गौर से देखिएगा तो x का कोफिशिएंट a माइनस बी दिख रहा है, इतना से आप डिवाइड कर दीजिएगा, कर दिए। अब यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 और ये देखिएगा तो cos a माइनस बी एक्स था तो इसका इंटीग्रेशन ये आया, सेम इसका यही आएगा। और a माइनस बी आपको कांस्टेंट दिख जाएगा तो a माइनस बी को हम लोग बाहर कर लेंगे और यहाँ पे साइन
ए माइनस बी का एक बार और इंटीग्रेट कर लेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे देखिएगा तो एक्स होगा और कॉस एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स, और एक्स की जगह पे ए प्लस बी एक्स है तो एक्स, और एक्स का कोफिशिएंट ए प्लस बी है, यहाँ पे ले लिए। और सेम इसका होगा, यहाँ पे इसका तो 1 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसका हो जाएगा कॉस एक्स है तो इसका साइन एक्स हो जाएगा, और एक्स हो जाएगा तो एक्स का कोफिशिएंट में आपको ए प्लस बी दिख रहा है उतना से डिवाइड कीजिएगा, वो तो कांस्टेंट वैल्यू बन जाएगा, कांस्टेंट वाले को बाहर लाएंगे ए प्लस बी, और फिर यहाँ पे कॉस को करेंगे तो साइन हो जाएगा साइन ए प्लस बी एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर देंगे आंसर आ जाएगा मेरा 1/2 होगा, ये तो सेम ही रहेगा साइन ए माइनस बी एक्स बाई यहाँ पे ए माइनस बी, और यहाँ पे देखिए अब साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, तो माइनस पहले से और माइनस कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे कॉस ए माइनस बी और यहाँ पे एक्स हो जाएगा, यहाँ पे एक्स छूट गया है एक्स डी एक्स, ए माइनस बी एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे साइन एक्स का माइनस कॉस है, माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस कॉस, यहाँ पे ए माइनस बी है, एक्स का कोफिशिएंट से पहले से ये ए माइनस बी है, और फिर इसका वाला जो कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करेंगे तो ये दोनों सेम हो जाएगा, बेस सेम हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा, तो ए माइनस बी का ये होल स्क्वायर दिखने लगेगा। फिर यहाँ से एक्स साइन ए प्लस बी, यहाँ पे एक्स हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा तो साइन एक्स है तो इसका माइनस कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस ए प्लस बी और यहाँ पे एक्स हो जाएगा, और फिर इसका कोफिशिएंट से डिवाइड कीजिएगा तो इतना मल्टीप्लाई में आएगा, इधर भी ये भी रहेगा, बेस सेम है, पावर जोड़ दीजिएगा आपको स्क्वायर दिखेगा और प्लस में सी, और यही हम लोग का आंसर। आंसर इतना मैच नहीं करेगा, आंसर गलत दिया हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 को देखते हैं। इसमें आप अपना दिमाग लगाइए क्योंकि यहाँ पे दूसरा फार्मूला काम करेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या चीज़, तो सर यहाँ पे साइन वाला दिख रहा है, चलिए इसमें आप अपना दिमाग लगाइए क्या होगा। साइन वाला है 2 से आप डिवाइड किए हैं, 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, और फार्मूला इसका क्या होता है तो बोलिएगा 1/2 होगा, एक्स है तो एक्स, और वहाँ पे कॉस वाला में था ना, तो कॉस वाला था तो कॉस ए माइनस बी, और प्लस में कॉस ए प्लस बी था, बस प्लस की जगह पे आप माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, और यहाँ पे प्लस था कॉस वाला में, यहाँ पे माइनस हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। अब कीजिएगा तो ये 1/2 होगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, और यहाँ पे देखिएगा तो आपको दिख रहा है क्या कॉस होगा और -2x दिखेगा एंगल में, तो ये 2x इसको लिख सकते हैं कि कॉस माइनस थीटा हम लोग का कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे 2x, और यहाँ पे माइनस ये देखिएगा तो आपको दिखेगा 4 गो, 3 गो एगो जोड़ेंगे तो 4 गो, और इसको आप छिटका के इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा। अब इसको अलग अलग छिटका के इंटीग्रेट कर लीजिए तो x cos 2x में बाई पार्ट्स लगेगा माइनस, इसको आप छिटकाइएगा, इसको एक बार इसके साथ ले गए, एक बार इसके साथ ले जाएंगे, इंटीग्रेशन है तो आप इसको छिटका के इंटीग्रेट कीजिएगा, और यहाँ पे कीजिएगा तो माइनस होगा, और x cos 4x dx हो जाएगा। ठीक है, अब कोई सोच रहा है सर यहाँ पे सी जोड़ दें, जब तक इंटीग्रेशन का साइन रहेगा तब तक सी नहीं जुटेगा। ठीक है, और यहाँ पे अब क्या करें, अब बाई पार्ट्स लगा दीजिए, लगाइए 1/2 रहेगा। ठीक है, ये तो अलजेब्रिक त्रिकोणमितिक ही आ रहा है अभी, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला को बाहर करेंगे, अब डायरेक्ट हम लिखेंगे, देखिए पहला को बाहर करेंगे, दूसरा को इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे cos x का आपको पता है sin x होता, और 2x है जो 2x
कि x के कोएफिशिएंट 2 है तो इतना से डिवाइड कर लेंगे। आप देखिए माइनस होगा, ध्यान से देखिएगा, आप इसको बाहर किए हैं, इसको बाहर किए, इसका इंटीग्रेट किए हैं, अब जिसको बाहर किए उसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 1 होगा, और इसका इंटीग्रेट कीजिएगा तो आपको sin 2x/2 दिखेगा। एक बार फिर आप कीजिएगा तो 1/2 वहाँ से कांस्टेंट होगा, ले आएंगे और फिर एक बार sin 2x को आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा। समझ में आया? इतना, और यहाँ से हो गया। अब यहाँ पे माइनस है तो आपको कर्ली ब्रैकेट लेना पड़ेगा, मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं, और यहाँ पे ये हो गया। अब इसको बाहर करेंगे और यहाँ पे cos x का sin x होगा, और x का कोएफिशिएंट 4 है तो 4। अरे बस कुछ नहीं करना है, बस अब ये वाला जो यहाँ पे इंटीग्रेशन होता है उसका इंटीग्रेशन, और फिर एक बार में टोटल का इंटीग्रेशन होता है। उसी प्रकार से यहाँ से 1/4 को बाहर करेंगे और यहाँ पे sin 4x dx का इंटीग्रेशन, सी नहीं जुटेगा, इंटीग्रेशन का साइन अभी कहते हैं 1/2 लिखेंगे, और यहाँ पे देखिए x sin 2x ये एज इट इज रहेगा माइनस। अब देखिए sin x है तो इसका माइनस cos x होगा, और माइनस माइनस प्लस, और cos x की जगह पे 2x, और 2 पहले से, फिर इसका कोएफिशिएंट 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे तो ये ऐसे ही रहेगा, माइनस को हम अंदर ले जाते हैं तो यहाँ ले जाएंगे तो ये वाला तो हो जाएगा माइनस sin 4x/4, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे माइनस। पूछो कैसे? क्योंकि यहाँ पे फिर sin x को करेंगे तो माइनस cos x हो जाएगा, प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे cos 4x, और 4 पहले से 4 है, 4 चौका 16 हो जाएगा, और यहाँ से 16 नंबर, यहाँ से 1/2 कॉमन लिया हुआ है तो यहाँ से 1/4 हो जाएगा, x sin 2x प्लस में cos 2x/2 हो जाएगा। यहाँ से 1/2 कॉमन लिए हैं तो ये बाहर आ गया, इसमें से लेंगे 2 है, 2 को बाहर आएगा, इसमें से लेंगे तो x sin 4x, 1/2 को बाहर करेंगे तो 2 बच जाएगा, और यहाँ से करेंगे तो 8 बच जाएगा। चलिए यही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है जो हम लोग यहाँ पे 16 नंबर होता है, इसमें भी आप इसी अप्लाई कीजिएगा, आपका ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 को देखते हैं, इसे कैसे सोल्व करें। ये थोड़ा आया है, इसको बनाइए। देखिए यहाँ से आप ये अलजेब्रिक, ये त्रिकोणमितिक है, जाहिर सी बात है अलजेब्रिक वाला बाहर होगा, ठीक है, और अलजेब्रिक वाला बाहर होगा तो इसमें क्या करना है, डायरेक्ट दो फंक्शन मल्टीप्लाई में बाई पार्ट्स लगा दीजिए। लगाइए सर, पहला को बाहर कीजिए, दूसरा को इंटीग्रेट कीजिए, sec स्क्वायर x dx, ठीक है, माइनस जिसको बाहर किए हैं उसका डिफरेंशिएशन, जिसको इंटीग्रेट किए हैं उसका इंटीग्रेशन, और एक बार हो गया तब पूरे का इंटीग्रेशन। अब यहाँ से अब कैसे सॉल्व करें, तो अब आपको पता होना चाहिए जो x होगा, और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा, लिख दिए। और यहाँ तो इसका 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, और sec स्क्वायर x का हम लोग का डायरेक्ट tan x हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब यहाँ से अगला बात आता है, अब फार्मूला ही याद नहीं होगा इसलिए ये सब क्वेश्चन फंसता ही है। अब इसका tan x का हम लोग का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो आपको पता है log mod ऑफ sec x होगा और प्लस में c। अगर आपका मन कर रहा है सर हम sec की जगह पे cos x लिखेंगे तो आप माइनस log cos x लिख सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे आप चाहिएगा तो sec x को 1/cos x लिख सकते हैं। इसको आप ऊपर में उठा के ले जाइएगा तो आपको दिखेगा cos x का पावर ये माइनस में ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे इन्वर्स चढ़ जाएगा। और आपको पता है ये जो नंबर के पावर आता है वो लॉग के बाहर में आता है। सपोज डैट log m के पावर n है तो n को हम बाहर करके log m लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ -1 को बाहर करेंगे तो यहाँ से log mod के मतलब यही होता है जो log का बेस और नंबर जो रहता है वो कभी निगेटिव नहीं होता है, तभी अगर निगेटिव हो गया तो log डिफाइन ही नहीं है, इसका परिभाषा ही यही है, इसीलिए हम लोग mod लगाते हैं। और यहाँ पे cos x और यहाँ पे माइनस लगा दिए, इसलिए यहाँ पे आप चाहिएगा तो इसका आंसर x tan x
प्लस लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस में सी भी लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, लेकिन आपका बुक में आंसर ये दिया हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। आप एक चीज देखिएगा तो यहाँ पे x था और यहाँ पे कुछ नहीं है 2x है, तो ये क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, ठीक है। खाली x के जगह पे 2x हो गया है, कुछ नहीं होगा, बस इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 को देखते हैं। फार्मूला का कंसेप्ट नहीं है, आप कुछ नहीं कीजिएगा। आइए हम आपको बताते हैं। क्या इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दे, बाई पार्ट्स लगा दीजिए। भंगिया क्या हुए हैं, कैसे लगा दीजिएगा? एगो न्यूमरेटर में है, वो डिनोमिनेटर में है, तो पहले इसको दोनों को न्यूमरेटर में ले जाएंगे। कैसे देखिए, x है x, आप फार्मूला पढ़े हैं cos 2 थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, तो आप बोलिएगा सर cos स्क्वायर थीटा पढ़े हैं माइनस साइन स्क्वायर थीटा पढ़े हैं, एगो फार्मूला। दूसरा फार्मूला आप पढ़े होइएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक और पढ़े होइएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1। tan में भी पढ़े होइएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ से आप अगर ज़्यादा डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो आप जान लीजिए, यहाँ से आप cos 2 थीटा बराबर यहाँ से आप ले लीजिए cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1, और यहाँ से आप लाइएगा तो ये वाला इधर आएगा तो प्लस में, तो यहाँ से cos 2 थीटा होगा 2 cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला आप यहाँ से देखिए, ये दिख रहा है, ठीक। और यहाँ से आप एक चीज़ गौर देखिएगा इस फार्मूला को, तो आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए। यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे आधा हो रहा है एंगल। यहाँ पे अगर सपोज 4 थीटा रहता तो यहाँ पे 2 थीटा होता, और यहाँ पे अगर सपोज थीटा है तो आप क्या लिखिएगा 1 प्लस हम लिख देंगे cos थीटा, तो आप क्या लिखिएगा 2 लिखिएगा, cos स्क्वायर लिखिएगा और थीटा बाई 2 कर दीजिएगा। और यही वाला फार्मूला यहाँ पे आपको दिख रहा है, थीटा की जगह पे x, तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हैं dx। और यहाँ पे आप देखिएगा 1/2 कांस्टेंट बाहर कर लिए, 1/2 कांस्टेंट बाहर कर लिए। यहाँ पे ये x दिख रहा है 1 बाई cos स्क्वायर x से ऊपर में जाएगा, आपको दिखेगा sec स्क्वायर x बाई 2 और dx, ठीक है। क्योंकि बटे में sec थीटा इंटू cos थीटा का वैल्यू 1, और यहाँ से आप cos थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो 1 बाई सेक थीटा, इसलिए हम लोग, और यहाँ से cos थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो 1 बाई सेक थीटा, यहाँ से ये वाला फार्मूला लगा लिए। अब बात यहाँ पे ये है जो अब इसको बाई पार्ट्स लगाना है, लगा दीजिए। जब शादीशुदा के सजा के रेडी किए हैं शादी ब्याह कराने के लिए, तो आप इसको शादी कराइए, मतलब बाई पार्ट्स लगाइए। क्या कीजिएगा, पहला को बाहर कीजिएगा, अलजेब्रिक है त्रिकोणमितिक है, सेक स्क्वायर x बाई 2 dx, जिसको आप बाहर किए उसका डिफ्रेंसिएशन, और जिसको आप इंटीग्रेट किए हैं उसको फिर से इंटीग्रेट कर दीजिए dx, और यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, क्या होगा देखिए, सेक स्क्वायर x है, इसका tan x हो जाएगा, tan x नहीं है, x की जगह पे 1/2 है, ठीक। और इसका x का कोएफिशिएंट देखिएगा तो 1/2 दिखेगा, इससे आप डिवाइड भी कीजिएगा, कर दिए, माइनस यहाँ पे आप कीजिएगा 1 बाई सेक स्क्वायर x है तो इसका इंटीग्रेट कीजिएगा तो tan होगा tan x बाई 2, और इतना से आप डिवाइड कीजिएगा, और यहाँ पे एक बार और इसका इंटीग्रेट कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से कर दिए। अब आप गौर से देखिएगा, ये वाला पलट के ऊपर में आएगा, ये भी पलट के ऊपर में आएगा, मतलब यहाँ से 1/2 दिखेगा, 2x tan x बाई 2 माइनस ये 1/2 है तो ऊपर में आ जाएगा 2, और यहाँ से आप देखिएगा तो अभी अब आपको बताए थे tan x रहता तो log मॉड ऑफ सेक x होता, तो यहाँ से आप लगाइए log मॉड ऑफ सेक, और यहाँ पे x दिखेगा, और x का कोएफिशिएंट 1/2 है, तो इतना से अभी आपको फिर यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ पे अब प्लस में c जोड़ दीजिए। अब एक चीज़ देखिएगा तो आपको दिखेगा 2 ले जाइएगा अंदर में, या बाहर में कुछ कॉमन कर लीजिए, या अंदर में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 से 2 खत्म,
यहाँ से एक्स tan x/2 ये जाएगा पलट के ऊपर में log यहाँ पे sec x/2 और प्लस में sec x/2 प्लस में c और यही हम लोग का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं, इसे कैसे सोल्व कीजिएगा। तो बस इसमें दो अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक वाला ही आ रहा है, तो आप अलजेब्रिक को बाहर कीजिए और इसमें थोड़ा काम आपको करना पड़ेगा। tan स्क्वायर एक्स को आप इंटीग्रेट कीजिएगा माइनस, जिसको बाहर किए हैं उसका डिफ्रेंसिएशन, और यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स का अगर इंटीग्रेशन आपको नहीं आता है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, दो चार गो लात दे देंगे। यहाँ से हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करें tan स्क्वायर एक्स को, तो आपको हम बता देते हैं। सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर 1। यहाँ से आप निकालिएगा तो tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर, इधर इसको लाइए माइनस में और tan वाले को ले जाइए उधर प्लस में। अब देखिएगा तो इसका तो होता है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का, tan एक्स का भी हो जाएगा, 1 का भी हो जाएगा। यहाँ से कर लीजिए, यहाँ से इसको tan स्क्वायर एक्स के जगह पे आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1, dx है तो dx, और यहाँ पे इसका तो 1 एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1, इसको हटा दीजिए और यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1 dx। अब इसको कीजिए, ये x हो जाएगा और ये सेक स्क्वायर एक्स का tan x, और यहाँ पे माइनस है 1 का, 1 एक कांस्टेंट है तो यहाँ x के रिस्पेक्ट में तो x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और यहाँ से कीजिएगा तो ये आपको दिखेगा इसका सेक स्क्वायर एक्स का tan x और इसका 1 का x हो जाएगा, और यहाँ इसको एक बार और आप इंटीग्रेट कीजिएगा। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद अब क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, x tan x हो जाएगा, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, और माइनस है तो माइनस x है और x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप इसको इंटीग्रेट कीजिए। अब इंटीग्रेट कीजिएगा तो इसमें क्या दिखेगा आपको, सर tan x है तो इसका log मॉड ऑफ सेक x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, इसका कैसे होगा सर, पावर में एक जोड़ेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे और प्लस में c कर देंगे। x tan x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको माइनस को खोल दीजिए, सेक x और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। आंसर इतना नहीं है, पूछे क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाला है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाला है। यहाँ पे पूरा देखिएगा तो माइनस में एक है और यहाँ पे आधा है, तो डायरेक्ट ये आधा हो जाएगा माइनस में, और नहीं अगर आपको ऐसे बुझा रहा है तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर बाई 2 एल्सियम लीजिए, माइनस 2x स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, ओवरऑल देखिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया, मतलब x tan x, और यहाँ पे लिख लीजिए माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में c, और यही हम लोग का आंसर 21 नंबर क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा सर, इसको कैसे सॉल्व करें। उससे पहले हम आपको एक चीज़ बताते हैं। देखिए tan x और सेक स्क्वायर एक्स रहता, तो इसका इंटीग्रेशन आप लोग कैसे करते थे। आप एक चीज़ देखिए तो आपको tan x का आपको डिफ्रेंसिएशन दिख रहा है, सेक स्क्वायर एक्स। सब्स्टिट्यूशन ही पढ़ रहे हैं तो z बराबर आप क्या करते थे, पुट करते थे tan x dz बाई dx होगा, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ से dz का मान निकालेंगे तो आपको दिखेगा सेक स्क्वायर एक्स dx, और यहाँ से अब आप इसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। आप देखिए सेक स्क्वायर एक्स dx मिलकर आपको dz बना रहा है, ठीक है dz, और यहाँ पे आप tan कितना लिए थे, यहाँ पे tan x को आप z लिए थे तो यहाँ पे z पावर में कुछ नहीं है तो 1 होगा। इसको आप देखिएगा तो आपको दिखेगा पावर में एक जोड़ेंगे और इसी से हम लोग डिवाइड करेंगे, और इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप लिखना चाहते हैं
तो आपको जो फंक्शन दिख रहा है अगर उसी को f डैश एक्स, एक बार डिफ्रेंसिएशन करते थे f डैश एक्स लिखते हैं, अगर जो फंक्शन है उसी का डिफ्रेंसिएशन है और इसको इंटीग्रेट करना है तो डायरेक्ट इसका हो जाएगा फंक्शन का स्क्वायर और फंक्शन का स्क्वायर और बाई 2 और प्लस सी, ये डायरेक्ट इसी सब से ट्रिक बनता है। ठीक है, ये डायरेक्ट होगा। आप देख लीजिए यहाँ पे ये फंक्शन इसको लिए है तो इसका ये डिफरेंशिएशन है। तो आप देखिएगा आंसर में, तो यहाँ से जेड की जगह पे आप रखिए tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस में सी। ठीक, तो आप देखिएगा तो यहाँ पे डायरेक्ट ये फंक्शन था और इसका ये डिफरेंशिएशन था, तो डायरेक्ट यहाँ पे फंक्शन के स्क्वायर बाई 2 है, फंक्शन हम लोग इसको लिए थे तो यहाँ देखिए फंक्शन के स्क्वायर बाई 2 आ गया। तो यही से ये सब ट्रिक बनता है। आइए हम लोग इसको देखते हैं। इसमें आप इतना को भी मानिए और इतना को यू मानिए। भी मानने का कहने का मतलब सर पहला को बाहर कीजिए, दूसरा को डिफरेंसी इंटीग्रेट कीजिए। यहाँ से tan x और sec स्क्वायर एक्स को आप कीजिएगा, ठीक है, माइनस जिसको आप बाहर किए हैं उसका डिफरेंशिएशन और जिसको आप इंटीग्रेट किए हैं tan x इंटू में sec स्क्वायर एक्स dx और एक बार ये पूरे का इंटीग्रेशन। अब देखिए अब आपको ये आसान हो गया। अब ये इतना आप जान गए, अब ये आप आसानी से आप सोल्व कर दीजिएगा। देखिए यहाँ से तो ये x होगा, ठीक है, और इतना को अभी अभी हम आपको इंटीग्रेशन बताएं tan स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ से tan स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया। ठीक, माइनस है तो माइनस, इसको देख, इसका तो 1 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसका फिर से आप देखिएगा तो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। 1/2 कांस्टेंट हम बाहर करेंगे और यहाँ पे आप देखिएगा तो tan स्क्वायर एक्स डी एक्स बच जाएगा। एक बार और इंटीग्रेट होगा। अरे इतना वाले को कर लिए और इतना वाले को मल्टीप्लाई कर दिए, एक बार लास्ट वाला तो इंटीग्रेशन बचा हुआ है ना, और 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर कर लिए। अब देखिए यहाँ से आप देखिएगा तो एक्स tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, 1/2 tan स्क्वायर एक्स का अभी अभी हम आपको इंटीग्रेशन बताए थे कैसे होगा। सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1 लाइएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1 और dx, और ओवरऑल देखिएगा तो एक्स tan एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1/2, और यहाँ से आप इसको कीजिएगा tan x दिखेगा और माइनस में x और प्लस में c। पूछिए कैसे? सेक स्क्वायर एक्स का tan x और माइनस में 1 है तो माइनस रहेगा, 1 है तो और x के रिस्पेक्ट में है तो x हो जाएगा। ओवरऑल आप इसे सोल्व करके लिखिएगा, इधर लिख लीजिए। देखिए तो यहाँ से आप 1/2 लिख सकते हैं और इनटू में यहाँ पे x tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अरे वही बात लिखा हुआ है, बाकी आंसर में वैसे सजा के लिखा हुआ है इसलिए लिख दिए हैं। और यहाँ पे इसको आप कीजिएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आपको दिखेगा 1/2 tan x दिखेगा और माइनस में माइनस माइनस प्लस x/2 और प्लस में c। मेरे हिसाब से आंसर ये होना चाहिए, यही है आंसर। चलिए, कंसेप्ट अगर आपके पास है तो आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। आप इसमें से आप क्या कीजिएगा सर, इसको बाहर कीजिए और साइन स्क्वायर एक्स को आप इंटीग्रेट कीजिए, और आप जिसको बाहर किए हैं उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, और जिसको आप इंटीग्रेट किए हैं उसका इंटीग्रेशन, और एक बार इस पूरे का इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, कर दिए। अब कर दिए तो अब क्या होगा, देखिए साइन स्क्वायर एक्स को आप कैसे कीजिएगा, इसका डायरेक्ट फार्मूला सर 1/2 कांस्टेंट को बाहर करेंगे 1 माइनस cos 2x, डायरेक्ट ये फार्मूला होता है। और यहाँ पे कीजिएगा तो आपको दिखेगा माइनस में ये तो 1 हो जाएगा, और इसको कीजिएगा तो यहाँ से देखिए 1 माइनस cos 2x/2 होता है, 1/2 कांस्टेंट को बाहर की यहाँ भी कीजिएगा बाहर
और इसको आप देखिए यहाँ से हो जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x dx, और इस पूरा का एक बार इंटीग्रेशन फिर से, ठीक यहाँ से कर लीजिए सर। x/2 रहेगा, और यहाँ पे देखिएगा तो ये x का सर 1 का x हो जाएगा, और यहाँ पे cos x है तो इसका sin x होगा, sin 2x/2 होगा, और यहाँ पे क्योंकि x का कोएफिशिएंट 2 है, और यहाँ पे आप देखिएगा तो -1/2 रहेगा, और इसको भी आप कीजिएगा तो x दिखेगा माइनस sin 2x/2 और dx। अब क्या करें, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, x²/2 होगा माइनस में x sin 2x/4, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा तो आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आप देखिए, ये x² होगा, और ये साइन का माइनस कॉस माइनस 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 प्लस हो जाएगा cos 2x/4 और प्लस में c। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, x²/2 माइनस x sin 2x/4, ठीक है। और इसको कीजिएगा माइनस x² यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिएगा तो माइनस x², और यहीं पे माइनस 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 और cos 2x/4। अब क्या करें, तो अब इतना हो गया। चलिए अब आप इसको देखिएगा तो 23 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे बटे में 2 होगा तब यहाँ पे 4 होगा, और यहाँ पे अब ओवरऑल देखिएगा तो यहाँ से x² सपोज दैट ये दोनों को आप सोल्व कीजिएगा तो 4 आएगा, 2x² माइनस x² मतलब x²/4 हो जाएगा, और 1/4 हम कॉमन करेंगे तो यहाँ से x² ये हो जाएगा माइनस x sin 2x हो जाएगा, 1/4 बाहर ले लिए, और यहाँ पे cos 2x और प्लस में c, और यही हम लोग का आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आइए हम आपको बता देते हैं। देखिए आप उसको लिख सकते हैं sin² x इंटू में cos² x, तो बोलिएगा लिख सकते हैं। इतने को ना आपको पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हो गया। आप इसे लिख सकते हैं sin x इंटू cos x, या फिर एक बार लिख सकते हैं sin x इंटू cos x, लिख दिए। अब यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये देखिएगा तो sin 2x का, ये भी sin 2x का फॉर्मूला, और ओवरऑल आप देखिएगा तो sin² 2x/4, ठीक है, क्योंकि sin 2x होगा, sin 2x बेस सेम होगा, आपको स्क्वायर दिख जाएगा। मतलब ओवरऑल 1/4 कांस्टेंट को हम लोग बाहर करेंगे, x होगा, और यहाँ पे sin² 2x dx। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, कैसे होगा देखिए 1/4 कांस्टेंट है, इसको बाहर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये वाला पहला मानेंगे, इसको दूसरा मानेंगे, ये अलजेब्रिक, ये त्रिकोणमितिक। निकालिए sin² x को, यहाँ पे 2x है तो 2x dx माइनस हो गया, अब sin² 2x dx। अब क्या करें, अब आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, कैसे होगा 1/4 यहाँ पे x, अब sin² x का कराता था तो 1 माइनस cos 2x/2 हो जाता था, लेकिन यहाँ पे x की जगह पे 2x है तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होगा 1 माइनस cos 4x/2 होगा, तो 2 को हम लोग बाहर कर लेंगे, और यहाँ पे भी 1/2 को बाहर करेंगे, और एक बार इसका 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस cos 4x dx, और इसका एक और पूरे का इंटीग्रेशन 1/4, और यहाँ पे x/2 होगा, हो गया। और यहाँ पे देखिएगा तो अब इधर आपको दिख रहा होगा इसका x और cos x का माइनस sin x, सॉरी cos x का sin x, और x का कोएफिशिएंट है तो 4,
इतना सब लोग कर दिए। -1/2 आपको दिखेगा और यहाँ पे दिखेगा x दिखेगा, cos का साइन 4x/4 और यहाँ पे dx। और अब देखिए 1/4 यहाँ पे x²/2 माइनस यहाँ पे x साइन 4x/8 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा तो आपको -1/2 दिखेगा और इसको कीजिएगा तो इंटीग्रेट x²/2 और माइनस माइनस प्लस साइन का माइनस कॉस x होगा और बाई में 16 और यहाँ पे अब प्लस में c होगा और यहाँ से आप सोल्व कर लीजिए। क्या है 24 नंबर, यहाँ से आपको दिख रहा होगा और नहीं दिख रहा था 1/4 x²/2 यहाँ पे x साइन 4x/8 और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ये दिख रहा है तो माइनस हो जाएगा x²/4 और यहाँ पे देखिएगा तो माइनस कॉस 4x/32 और प्लस में c 1/4 आप वहां से कॉमन ले लीजिए। पहला ना बात आप इसको सोल्व कीजिएगा तो यहाँ से दिखेगा, यहाँ पे देखिए x² के पावर में बटे में 4 यहाँ पे 2 है तो जाहिर सी बात है ये बड़ा होगा और ये वाला छोटा होगा, तो यहाँ से सोचिए x/2 बच जाएगा, x 4 एलसीएम जाएगा, यहाँ से 2x² माइनस x² मतलब x²/4 बच गया। 1/4 को बाहर लाइए कॉमन मतलब 1/16 होगा और यहाँ पे 1/4 को आप बाहर लाए तो ये x² बच जाएगा ये दोनों मिलके और यहाँ पे माइनस में x साइन 4x आप ले लिए हैं 1/4 तो यहाँ पे 2 बच जाएगा और यहाँ पे लिए हैं तो cos 4x/8 और प्लस में c और यही हम लोग का आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन x² माइनस x/2 साइन 4x माइनस कॉस 4x/8। चलिए यही है हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं जो वीडियो का लास्ट होगा। सर इसको कैसे सोल्व करें? आपको पता है cos² x रहता था तो 1 प्लस cos 2x/2 रहता था हम लोग का और 1/2 को बाहर करके हम लोग इंटीग्रेट कर लेते थे। यहाँ भी वही कीजिए, देखिए पहले बाई पार्ट से लगा लीजिए। आइए हम आपको बताते हैं। cos A² है ax dx है, ठीक है, इसको इंटीग्रेट कैसे कीजिएगा? सर यहाँ पे x रहता था तो 1 प्लस cos और यहाँ पे x के जगह पे 2x रहता था तो यहाँ पे 2 होगा और x के जगह पे a x है तो ax लिखेंगे मतलब 2ax/2 होगा और dx। देखिए कैसे 1 प्लस cos 2x को आप 2 cos² x लिख सकते हैं और आप इधर से उधर ले जाएंगे तो cos 2x बराबर 2 cos² x माइनस 1 होगा, ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2x है तो यहाँ पे x, ठीक है, आप गौर से देखिएगा और यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2x मतलब यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और कोई दिक्कत नहीं है और इधर 2 यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे है तो इधर डिवाइड में लिया 1/2 कांस्टेंट है बाहर 1 प्लस cos 2ax dx। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, देखिए हो गया। अब यहाँ से आप देखिएगा तो 1/2 रहेगा और x 1 का x हो जाएगा और cos है तो इसका साइन होगा और 2x है तो 2x होगा और बाई x का कोफिशिएंट 2 है तो इतना से डिवाइड और प्लस में c। यही हम लोग का इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा और इसे आप डिटेल में सोल्व करना चाहते हैं तो x/2 प्लस में साइन 2ax/4a और प्लस में c, ठीक है, देख लीजिएगा। और यही है, इतना को हम नहीं तोड़ेंगे डायरेक्ट, उतना के बदला उतना लिखेंगे। देखिए सर पहला को बाहर कीजिएगा, यहाँ पे cos x² ax dx को आप इंटीग्रेट कीजिएगा माइनस, जिसको बाहर किए हैं उसका डिफरेंशिएशन, जिसका इंटीग्रेट किए हैं उसका इंटीग्रेशन और एक बार पूरे का इंटीग्रेशन x होगा और आप देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा इतना के cos² ax dx को आप इंटीग्रेट किए हैं तो आपको आया है
x/2 आया है और प्लस में यहाँ पे दिख रहा होगा sin 2a x/2a, ठीक है, माइनस। अब क्या करें, माइनस। अब देखिए यहाँ हो गया ये इतना, अब क्या होगा देखिए, अब यहाँ से आप देखिएगा तो ये इसका 1 हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन अभी अभी आपको दिख रहा है सर x/2 और यहाँ पे बटे में x/2 हो गया और फिर प्लस 2a x/2a और यहाँ पे dx। अब इसको इंटीग्रेट, सर ये x²/2 हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई कर दिए, x sin 2a x/2a, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो आपको दिखेगा माइनस, ठीक। अब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा -1/2 होगा, कांस्टेंट बाहर करेंगे और इसका इंटीग्रेशन x²/2 और यहाँ पे प्लस में, ठीक। और यहाँ पे साइन x है ना तो इसका माइनस कॉस x होगा और प्लस माइनस माइनस कॉस 2a x/, और यहाँ पे 2x पहले से है और फिर बटे में 2a आएगा तो मतलब 4a², अब होगा प्लस में c। अब आप यहाँ से सोल्व कीजिएगा तो x²/2 दिखेगा, ठीक है, और x²/2 दिख गया और यहाँ पे प्लस में x sin 2x/2a और यहाँ से देखिए माइनस x²/4 और यहाँ से माइनस माइनस प्लस cos 2a x/4a x² प्लस में c। आप क्या करें 25 नंबर बाई a² है, आप a² सब में से कॉमन कर लीजिए, 1/a² आप कॉमन कीजिएगा, देखिए तो यहाँ से तो x² लिखना पड़ेगा /2, क्यों, क्योंकि आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इससे ये कट जाएगा फिर इतने आ जाएगा और यहाँ से प्लस में ax होगा, क्यों, क्योंकि आप फिर इससे मल्टीप्लाई, ये एगो से एगो कटेगा, बटे में एगो बचेगा, मतलब यहाँ पे sin 2a x/2, फिर यहाँ पे आप देख लीजिए और यहाँ पे आप देखिएगा तो पहला हमको क्या करना चाहिए था, इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमको 4/x² आएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं, इस दोनों को लेके हम डायरेक्ट यहाँ पे 4 लिख देते हैं, 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिएगा तो इसे कीजिएगा तो फिर x²/4 आ जाएगा, x² माइनस x²/4, 4 एलसीएम जाएगा 2x² माइनस x ओवरऑल, आप देखिएगा तो आपको ये दिखेगा, ठीक। अब यहाँ से देखिए बटे में a² है तो ये तो सोचे आ जाएगा और प्लस में अब c और ये हम लोग आंसर 25 नंबर a² प्लस a sin x cos 2x। आंसर इतना नहीं है, आप एक चीज देखिएगा तो यहाँ पे 4 था, यहाँ पे आपको 4 लेना पड़ेगा, यहाँ भी 4 और यहाँ पे लीजिएगा तो आप कीजिएगा तो ये 8 हो जाएगा और यहाँ पे कीजिएगा तो ये पहले से 4 था और ये भी 8 हो जाएगा, इतना इतना ये 4 ही रहेगा, 4 हो जाएगा, ये इतना x²/4 और यहाँ भी 4, ठीक है, यहाँ पे इतना 4 4 ये हो गया, ये वाला ठीक है, यहाँ भी 8 हो जाएगा और ये आंसर मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे 4 था, वहाँ पे हम लोग सोचे 2 ले लिए थे।